रीडिंग आपके सवाल और उनके जवाब, आपके दिल में क्या चल रहा है और उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, लेट मी चेक कि आपके दिल में उनके लिए क्या सवाल है और उनके दिल में आपके लिए क्या जवाब है। ये रीडिंग हर किसी से रेजोनेट होगी, ब्लॉक अनब्लॉक, मैरिड अनमैरिड, हर एक सिचुएशन में आपके पार्टनर के साथ आपकी रीडिंग मैच होगी। ठीक है, आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब दबा के कमेंट करके खुद को कनेक्ट करना है। ठीक है, इस कार्ड से मैं आपके सवाल निकालूंगी और इस डेक से मैं उनके जवाब निकालूंगी। ठीक है, सो आप लोग यूनिवर्स से प्रे करें जिससे आपसे रीडिंग पूरी तरह से रेजोनेट हो पाए और अपने पार्टनर्स का मन में ध्यान कर लें। ठीक है, लेट मी चेक कि आपके दिल में उनके लिए सवाल क्या है और उनके दिल में आपके लिए जवाब क्या है। ठीक है, ये आपके सवाल हैं। अब मैं उनके जवाब देखती हूँ। लेट मी चेक कि आपके पार्टनर्स के दिल में आपके लिए जवाब क्या है। ठीक है, आपका पहला सवाल, क्या इस रिश्ते में धोखा हो गया है? क्या ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है? क्या आप कभी कुछ ठीक नहीं होगा? क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? अगर आपके मन में यही सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं डिवाइन से जब सवाल पूछती हूँ तब मुझे जवाब मिलता है। ठीक है, तो क्या आप यही पूछ रहे हैं अपने पार्टनर से, उनका जवाब? उनका जवाब है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी ग्राउंडेड हूँ, करियर पे ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, कोई थर्ड पार्टी है लेकिन उसमें मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ जितना तुम समझ रहे हो। क्या हमारे रिश्ते का कभी राइट टाइम आएगा? क्या तुम कभी लौट के आओगे? क्या मैं वेट करूँ? क्या मुझे तुमसे यूनियन मिलेगा देखने को या नहीं? इनका जवाब अभी तो फिलहाल के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और वेट करूँ, लगभग 5 से 6 महीने के बाद हमारा यूनियन होगा। आपका अगला जवाब, अगला सवाल, क्या धोखा हो गया इस रिश्ते में? कभी कुछ ठीक नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि खुद को बैलेंस करो। ठीक है, 5 से 6 महीने के बाद मैं तुम्हारी तरफ ही बढ़ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा वक्त दो मुझे। और आपकी विश है, आपके पार्टनर पूछ रहे हो आप, क्या मेरी ये विश पूरी होगी? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या मेरी शादी तुमसे होगी? तो इनका जवाब, फिलहाल के लिए इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म होने दो। जब ये रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा या सोचूंगी। ठीक है, अभी मेरा अकेले रहने का टाइम है। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त मैं खुद पे काम करूँ, अपने आप को समझूँ, अपनी आत्मा को समझूँ। आप बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? क्या कोई थर्ड पार्टी है? आजकल तुम मुझे मैसेज कॉल कुछ नहीं करते, सब बंद कर दिया। ये कह रहे हैं कि बात तो मैं भी करना चाहता हूँ, मैसेज मैं भी करना चाहता हूँ, मैसेज का ही कार्ड आ गया, लेकिन क्या करूँ, सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि यूनिवर्स ने बिल्कुल रोक दिया है। आप इमोशनल हैं इनके लिए, नाराज़ तो दिख रहे हैं लेकिन इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हैं, रो भी रहे हैं। ठीक है, सवाल पूछते पूछते कि क्या होगा। तो ये कह रहे हैं, देखो हम सब अपने अपने कर्मा फेस कर रहे हैं, इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, हमारे रिश्ते में खुशी ज़रूर आएगी, तो तुम परेशान मत हो। अभी तुम खुद पे फोकस रहो, अपने आप पे ध्यान दो। आपका अगला सवाल, क्या शादी होगी हमारी? आप सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, कमिटमेंट मिलेगा तुमसे? रुकूं या जाऊं, क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा, कमिटमेंट होगा नहीं होगा? तो इनका जवाब आ रहा है, जी बिल्कुल होगा, थोड़ा सा वेट करें आप। ठीक है, कमिटमेंट भी होगा, शादी भी होगी, डोंट वरी। ठीक है, आप बोल रहे हैं थर्ड पार्टी तो बीच में है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे घर वाले सब मुझे बीच में दिखाई दे रहे हैं, कोई और भी है, मुझे ऐसा लगता है। क्या ऐसा है? तो कह रहे हैं ऐसा है, वहाँ पे सब कुछ धोखा हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी है बट वहाँ चल कुछ नहीं रहा। तो ये कह रहे हैं कि फिर मेरा प्रपोजल क्यों नहीं ले रहे हो? आप इनसे बोल रहे हो कि फिर मेरा प्रपोजल ले लो। तो ये कह रहे हैं कि अरे यार अभी नहीं ले सकता, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, फिलहाल तो मैं रेडी नहीं हूँ प्रपोजल के लिए, वेट करना है करो, नहीं करना मत करो, बार बार जिद मत करो मुझसे। तो आपको लग रहा है कि यार इसने तो जाने को ही बोल दिया, आप कह रहे हैं यार धोखा कर दिया तुमने, तो तुम तो सीधा बोल रहे हो करना है करो, नहीं करना मत करो, आगे चल के तुमने मना कर दिया, फिर मैं क्या करूँगी, एज निकल जाएगी शादी की। ये कह रहे हैं ऐसा है, मैं तो स्लो बंदा हूँ, अपने हिसाब से डिसीजन लूँगा। ठीक है, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं सेटल हूँ, मैं तुम्हें कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता। स्लो चल सकते हो तो चलो, नहीं तो जाओ। आप कह रहे हो ठीक है, आपने एक उम्मीद बांध ली, ठीक है भैया, अगर स्लो हो तो मैं भी स्लो होके वेट कर लेती हूँ। तो कह रहे हैं हाँ हाँ थोड़ा सा और वेट करो, और ये वेट ही करवाएंगे आपको। जो जवाब में कार्ड आया है ना, ये हाँ का कार्ड नहीं है, ये ना का कार्ड भी नहीं है। इनकी विश हो आप, लेकिन वेट करवानी।
वेट करवाने वाला कार्ड है ये, ठीक है। और मेरे को इंट्यूशन भी यही आ रहा है, सिर्फ कार्ड देख के नहीं बोल रही हूँ। शादी पूछ रहे हैं आप, शादी का क्या करना है भाई बता दो। तो ये कह रहे हैं बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम दो, जल्दी क्या है। आप कह रहे हो भैया मैं तो कंफ्यूज हूँ, मेरी तरफ बढ़ोगे या किसी थर्ड पार्टी की तरफ निकल जाओगे? किसको लेके जा रहे हो? ये कप जो तुम लेके बढ़ रहे हो किसकी तरफ है ये? कह रहे भैया थर्ड पार्टी भी है, तुम भी हो, अभी तक मैंने डिसीजन किया नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं भाई कि तुम्हारी मम्मी बीच में आ रही है, कोई और लड़की भी है? तो कह रहे भैया दोनों ही समझ लो, खुल के बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि पापा भी है क्या तुम्हारे? आप पूछ रहे हो। तो कह रहे हाँ भैया सब हैं। ये दुखी हो गए आपके सवालों से, देखो आप। कह रहे ठीक है भाई, तुम पहले एक काम करो, तुम सवाल पूछ लो, उसके बाद कभी बात होगी अच्छे से तो कर लेंगे। तुम तो मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं करते, सवाल ही दागे जा रहे हो। कह रहे हो भैया मुझे पूरा डाउट है तुम थर्ड पार्टी में बिजी हो, इसलिए तुम बातें घुमा रहे हो। तो ये उदास हो गए, कह रहे भैया मेरे को नहीं पता, तुम्हें माननी है मानो, नहीं माननी मत मानो, मैं अकेला ठीक हूँ, नमस्ते। ठीक है, तो ये थी गाइस आज की रीडिंग। थोड़ा पॉजिटिव कार्ड और ले लेते हैं। आप अकेलेपन में चले गए हैं, ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि मैं तन्हाई आगे बढ़ जाऊँ, तो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ, हमारे बीच में एक नई शुरुआत होगी, थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा इंतज़ार करो, ठीक है, और सब कुछ ठीक ज़रूर होगा। तो ये थी गाइस रीडिंग, आपको पसंद ज़रूर आई होगी। लाइक सब्सक्राइब दबाना ना भूलें और चैनल से ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए बिल्कुल कनेक्ट बने रहें। राधे राधे।